मैं दिल का मरीज हूं, पता नहीं कब। तुम दो सगे भतीजों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। भाग्य से कहो या दुर्भाग्य से इस खोसला खानदान के अकेले वारिस। तुम दो भाइयों को इस घर में लाने का मेरा एक ही मकसद था। एक ही मकसद था कि मेरे बाद इस कारोबार, इस जायदाद को संभालोगे, मगर अफसोस अफसोस आपकी चाल कामयाब नहीं हुई चाचा जी। आपका वजीर मात दे गया। थोड़े ही समय में जो चाले तुम चलना सीख गए हो, उससे ये तो साबित होता है कि तुम बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारी जुए और रेस कोर्स की आदत ये भी साबित करते हैं कि तुम निकम्मे हो। पर खुरदार, ये सब नहीं चलेगा। ये जुए और घोड़े दौड़ाना बंद करो। तुम्हें फिजूल खर्ची की नहीं, किफायत शारी की आदत डालनी होगी। आखिर एक दिन ये सब तुम्हारा ही हो जाने वाला है। हाँ, शायद आज ही। तुमने कुछ कहा? जी, वो आपने विजय की गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ फैसला किया? वो लड़की, मैंने तुम दोनों भाइयों से पहले ये साफ साफ कह दिया था कि इस घर में हमारे से कम स्टेटस की लड़की नहीं आएगी। तुम्हारा वो बेवकूफ भाई अपने बाप की गलती को दोहरा रहा है, जिसने अपनी मर्जी चलाकर खानदानी जायदाद को खोया था। और वो लड़की क्या है? एक गवारन है, बस एक गवारन। बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। मैं तुम्हारे भाई को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। बेदखल कर दूंगा उसे अपने जायदाद से। भगवान, पता नहीं क्या होगा। आपकी मौत। तुम जा सकते हो, मैं एकांत चाहता हूं। मैंने नौकरों को भी आधे दिन की छुट्टी दे दी है। आज एक बाजी मैं अकेले ही खेलूंगा। हेलो अनीता, हाय, मैं विजय बोल रहा हूँ। ओफो यार, तो मेरी बात तो सुनो। हेलो,
क्यों, बात क्या है? भाई साहब मैं तो परेशान हो चुका हूं। ये बड़ो तुम मुझे पागल किए दे रहे हैं। जब से तुमने उन्हें शैतान की बाजी में मनमानी करने की इजाजत दी है, उन्होंने तो यार मेरे को परेशान करना शुरू कर दिया है। उधर अनीता है कि क्यों, क्या हुआ अनीता को? अनीता ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है। वो कहती है या तो मैं चाचा जी को चुनूं या फिर उसे। तुम उसे ही चुन लो। चुन तो लेता है मैं उसे ही, पर तब हमारे गुजारे का क्या होगा? तुम तो जानते ही हो कितने सख्त दिल है वो। मेरी तो ज्यादा छुट्टी कर देंगे। देखो, शायद छुटकारे का कोई और रास्ता निकला है। कुछ कहा भी तो नहीं जा सकता। लगता है छुटकारे का कोई रास्ता नहीं। फिर भी उस सन की तानाशाह से बात तो करूंगा ही। कहां है वो? वे लाइब्रेरी में है, लेकिन तुम उन्हें अकेला छोड़ दो। अभी अभी हमने शतरंज की एक बाजी खेली है। उन्होंने नौकरों को आधे दिन की छुट्टी दे दी है। तुम भी जाओ, सिनेमा देखो या अनीता से मिला। ठीक है, मैं किसी और दिन उनसे बात कर लूंगा। आखिर वो दिल कुर्ता लाओगे कहां से? क्यों? अब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। जहर अपना असर दिखा चुका होगा। मैं लाखों का मालिक बन जाऊंगा। 100, 500 के नोट, जुआ, घुड़दौड़, मैं आजाद हो जाऊंगा। रह जाऊंगा बस एक कातिल। भाई साहब, इस दवा की 2 से ज्यादा बूंदें इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। नतीजा 2 घंटे के अंदर अंदर दिल के घातक दौरे से मौत, और सबूत कोई नहीं। आप ही मिस्टर अजय खोसला है? जी हाँ, लेकिन आप यहाँ कैसे? अंदर आइए, सब पता चल जाएगा। हमें आपको यह बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आपके चाचा जी की मृत्यु हो चुकी है।
उनका किसी ने खून कर दिया है। मैं इंस्पेक्टर पांडे हूँ, यहाँ तहकीकात पर मैं ही तैनात हूँ। ओह माय गॉड, ये तो गजब हो गया। कमबख्त जहर अपना सर छोड़ ही गया। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं, पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप अंदर वाले कमरे में चलिए, मैं अभी आता हूँ। आप ही बड़े भतीजे हैं, है ना? जी हाँ। हाँ, तो बताइए सुबह से अभी तक आपने क्या क्या किया? जी, सुबह हम तीनों ने हमेशा की तरह नाश्ता किया। इसके बाद विजय मेरा छोटा भाई अपने कमरे में चला गया। मैंने और चाचा जी ने हमेशा की तरह शतरंज की बातें खेली और मैं उन्हें गुड्डे करके वहाँ से निकल पड़ा। बाहर मेरी मुलाकात विजय से हुई, हमारे बीच कुछ बातें हुई और मैं बाहर चला गया। और अभी अभी आप लौटे हैं? जी हाँ। और नौकर? और नौकर जी, चाचा जी एकांत चाहते थे, इसलिए उन्होंने नौकरों को आए दिन की छुट्टी दे दी। आपने जो कुछ कहा, मैं नौकर के बयान से काफी कुछ मिलता है। जब वह वापस आया तो उसने घर की जांच की। उसने देखा लाइब्रेरी का दरवाजा खुला पड़ा है और बत्ती जल रही है। वह अंदर गया। वहां उसने आपके चाचा को शतरंज की बिसात के सामने लुढ़का पाया, बेजान। किसी ने खेल में रुकावट डाली थी। तो फिर अपना सुबह वाला खेल आप खेल चुके थे। मुझे मालूम हुआ कि आप बाजियों के ब्यौरे लिखा करते थे मिस्टर अजय। चाचा जी शतरंज के शौकीन थे। वे ही चाहते थे कि खेली हुई बाजियों का ब्यौरा लिखा जाए ताकि बाद में उनका मिलान हो सके और फिर समीक्षा। तो क्या मैं आपकी वह नोटबुक देख सकता हूँ? जी हाँ, नोटबुक। देखिए, मुझे हर चीज की जांच पड़ताल करनी है। मैं आपकी नोटबुक आपके चाचा जी की नोटबुक से मिलान करके देखना चाहता हूँ कि सुबह चालें क्या चली गई थी और उनका नतीजा क्या निकला। हाँ, तो फिर उन्हें जीवित अवस्था में देखने वाले अंतिम व्यक्ति आप ही थे और मरने के बाद भी, क्योंकि इस बार तो आपके चाचा जी ने कोई ब्यौरा ही नहीं लिखा। हाँ चाचीगा, जब आप सब जानते तो उनसे क्यों बचे? हाँ, मैंने उनसे खून किया। मैं उनसे नफरत करता था, दिल से नफरत करता था। मैं उनके अत्याचार से तंग आ चुका था। हाँ, मैंने उनसे खून किया। खूब। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी अपना जुर्म कबूल करेंगे। आप जुबान खोली है तो बताइए, कहाँ है वह बंदूक? अरे भाई, अनजान मत बनिए। वह बंदूक कहाँ है? जनाब ये भी भूल गए कि सीधा माथे पर गोली मारी थी। वाह, क्या गजब का निशाना। आखिर वो दिल को दल लाओगे कहाँ से? क्यों?